बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग इस बात को बिल्कुल हम खंडन करते हैं इस बात का। कहीं कोई अलगाव नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो आपके चैनल में भी दिखाया गया, उसके बाद हम पब्लिक के बीच में 5 जुलाई को सार्वजनिक किए और इस लड़ाई हम 5 जुलाई से शुरू किए। 7 जुलाई को माननीय राज्यपाल जी से मिले, 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, 8 जुलाई को अल्बर्टा चौक पर फिजिकली आंदोलन किए। टेकने पर आप मजबूर किए, इसका कोई तो सिंबल दिखना चाहिए था ना, कोई सिंबल दिखना एक तो चाहिए था। ये मुख्य परीक्षा को स्थगित किया, ये लोग जांच कर रहा है, ये लोग कार्रवाई कर रहा है ये लोग, लेकिन हमको पूर्ण रूप से छात्र का न्याय चाहिए होती है। हम लोग का हाथ पे सबूत होता है और मोमबत्ती जलाते रहते हैं और जो है कि ये लोग मुख्य परीक्षा का अचानक एडमिट कार्ड निकाल दिया जाता है। तो जब पीटी परीक्षा रद्द नहीं हुआ है तो छात्रों का डर है, क्योंकि पीटी परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट भी आंदोलन में आ रहे हैं, गोली चलाया गया है और ये कुछ भारी तत्वों का कुछ फुट डालो का स्थिति रहता है। लेकिन छात्र एकजुट है, छात्र दिग्भ्रमित नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन है, ये भी हमारे भाई बहन है, ये छात्रों का आंदोलन है। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह और छात्र आंदोलन की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज का दिन छात्र आंदोलन के लिए एक अलग और अनोखा इसलिए क्योंकि कल जिस तरह से थोड़ा बहुत विवाद देखने को मिला, इसके बाद आंदोलन के 2 स्पॉट बन गए, एक ही जगह पर 2 स्पॉट। एक आप इस वक्त जो देख रहे हैं यहाँ पर, और एक जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर की तस्वीर। ये 2 स्पॉट। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र महतो हैं, साथ में सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने की है। बहुत ज्यादा कुछ मैं भूमिका नहीं बांधना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि ये अलगाव क्यों दादा? कोई अलगाव नहीं, अलग मंच क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग इस बात को बिल्कुल हम खंडन करते हैं इस बात का। कहीं कोई अलगाव नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा, युवाओं का आंदोलन जो पूरे देश का केंद्र बिंदु बनी हुई है। अगर हम इसका आगे का सोचे तो इनका अगर शुरुआत का सोचे तो आज से ठीक 1 महीना पहले यानी 2 जुलाई को जेपीएससी द्वारा पीटी परीक्षा के साथ परीक्षा फल के साथ शुरुआत हुई, जिस पर न कट ऑफ अंक था, न उस पर कोई पारदर्शिता थी और साथ ही साथ जारी कर दिया गया मुख्य परीक्षा का 16 दिन का समय दिया गया और 7 दिन का फॉर्म भरने का समय दिया गया और हम लोग के पास कोई ओएमआर कार्बन कॉपी आया जो आपके चैनल में भी दिखाया गया। उसके बाद हम पब्लिक के बीच में 5 जुलाई को सार्वजनिक किए और इस लड़ाई हम 5 जुलाई से शुरू किए। 7 जुलाई को माननीय राज्यपाल जी से मिले, 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, 8 जुलाई को अल्बर्टा चौक पर फिजिकली आंदोलन किए। तब 21 जुलाई से जांच शुरू हुई। जांच के दौरान गड़बड़ी पाया गया, टीडीपीएल कंपनी ब्लैकलिस्टेड पाया गया, साथ ही साथ श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चेयरमैन एल खांगते का इस्तीफा हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा बात, कुछ हद तक तो हम सरकार को घुटना में टेकने में मजबूर किए हैं, लेकिन अभी जितना उम्मीद था उतना मांग पूरा होना चाहिए तो सो नहीं हुआ। सरकार को घुटना टेकने पर आप मजबूर किए, इसका कोई तो सिंबल दिखना चाहिए था ना, कोई सिंबल दिखना एक तो चाहिए था। ये मुख्य परीक्षा को स्थगित किया, ये लोग जांच कर रहा है, ये लोग कार्रवाई कर रहा है ये लोग, लेकिन हमको पूर्ण रूप से छात्र का न्याय चाहिए और इसी को लेकर के हाँ पिछला 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से की और चौथे दिन 28 जुलाई को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हस्तांतरित हुआ। 29 जुलाई को यहीं से संविधान मार्च का कार्यक्रम सफल हुआ। लेकिन अभी एक छात्र का बहुत बड़ा परेशानी और असमंजस ये स्थिति है, चूंकि ये हम लोग इस तरह का कई बार आंदोलन किए हैं, कार्रवाई होती है, हम लोग का हाथ पे सबूत होता है और मोमबत्ती जलाते रहते हैं और जो है कि ये लोग मुख्य परीक्षा का अचानक एडमिट कार्ड निकाल दिया जाता है। तो जब पीटी परीक्षा रद्द नहीं हुआ है तो छात्रों का डर है, क्योंकि पीटी परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट भी आंदोलन में आ रहे हैं। तो आज पूरे झारखंड से मेरे पास कॉल आ रहा है कि दादा कि हम लोग इस बात पर परेशान हैं कि हम लोग समय पीटी पास करने के बाद भी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और अचानक आयोग अगर मुख्य परीक्षा का डेट घोषणा कर देगा, जो हमेशा करते आया है, तो हमारा करियर कहीं का नहीं होगा। तो इसीलिए हम लड़ने आए हैं। और ठीक है, लड़ने आए हैं, जब आपकी भी मंजिल वही है जो उन छात्रों की मंजिल है, फिर एक जगह ये सोफा, तकिया, लाइट, पंखे, सब कुछ एकदम बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, ये बिल्कुल एलीट क्लास का अनशन, एलीट क्लास का सत्याग्रह और दूसरी तरफ छात्र वहाँ मिट्टी में बैठे हुए हैं और जो बाहर से चीजें जो रसद आ रही हैं वो उनको मिल रहा है, वो जमीन पर सो रहे हैं, कारपेट भी ढंग से साफ नहीं होता, जूते चप्पल से चल रहे हैं, वो सो रहे हैं। ये अंतर आंदोलन में कैसे हो गया दादा?
देखिए इस बात का हम खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मंच पे बैठे हैं, क्योंकि ये मंच का शुरुआत हमने ही किया था, इस लड़ाई का शुरुआत किया था, बिल्कुल किया था। सूत्रधार है, और हम 29 तारीख को मंच को सौंपे छात्र को। ये जो छात्र बैठे हुए हैं इस मंच पे, ये भी हमारे भाई बहन है, उधर जो बैठे वो भी हमारे भाई बहन है। लेकिन हमारा कहना है कि छात्र का आंदोलन जो आज जयपाल सिंह मुंडा में दिख रहा है, ऐसा ऐसा और 4-5 पंडाल भी कल बन सकता है, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आज जो राजधानी रांची में दिख रहा है, ये कल का दिन में आपको नहीं, मैं बस आप सुविधा पे बात करिए, ये सुविधा उन छात्रों को क्यों नहीं? मेरा कंप्लीट कर दीजिए। आज जो ये दृश्य है, ऐसा दृश्य पूरा झारखंड में देखने को मिलेगा। कल का दिन में हजारीबाग में, दुमका में, देवघर में, ये आपका पलामू में, संथाल परगना में, कोल्हान में, हर जगह ये 24 जिला में देखने को मिलेगा। तो क्या बोलेगा 24 को गुट है? ऐसा नहीं होता। हाँ, एक इतिहास रहा है, चूंकि आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो अनशनकारियों पर भी गोली चलाया गया है, दमनकारी नीति अपनाते हुए आंदोलनकारियों पर भी गोली चलाया गया है। और ये कुछ बाहरी तत्वों का कुछ फुट डालो का स्थिति रहता है, लेकिन छात्र एकजुट है, छात्र दिग्भ्रमित नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन है, ये भी हमारे भाई बहन है। ये छात्रों का आंदोलन है। हम शुरुआत से करें कि आवाज आप पे कोई सवाल नहीं है, आप अकेले ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के रहे हैं जिन्होंने छात्रों के लिए हमेशा लाठियां खाई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा दादा, मैं भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ, एक ही घर में जैसे होता है ना कि एक माँ अपने 2 बेटों में फर्क करती है कि एक बेटा अगर कमाऊ है तो उसे अच्छे से रखा होगा, और जो कमाऊ नहीं है उसे भाई कैसे भी उसके परिवार को भी नहीं देखती, ये माँ भी फर्क कर देती है। तो क्या ये फर्क इस आंदोलन में भी है कि यहाँ सोफे, तकिए, गद्दे और तकिया सब लगे, बाकायदा फैन इतना अच्छा चल रहा है, लाइट्स इतनी अच्छी है, खाने की भी ठीक ठाक व्यवस्था है, और इधर बिल्कुल उल्टा है दादा। तो ये एक आंदोलन, एक मंजिल, एक सपने, एक उम्मीद कैसे हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं, ये बदलाव क्यों है, ये अंतर क्यों है, मुझे बस अंतर समझाइए। देखिए, हम तो क्या कहें कि सबको यही पे थे और वहां गए, तो जब हम मंच छोड़े थे 29 तारीख को, और ये 1 तारीख को हमको जाने का खबर हुई, तब हम जानने का प्रयास किए, तब तो कहा कि हम तो सौंप दिए मंच। तो ये मंच जो संभाल रहे हैं, ये स्पष्ट 29 तारीख को भी आए थे यहाँ पे। हाँ, 29 तारीख को हम छात्रों को मंच सौंप दिए हैं, और उस दिन से हम ना ये मंच पे चढ़े हैं ना उस मंच पे चढ़े हैं। हम छात्र का इस आंदोलन को गति दे रहे हैं, चूंकि इसका सूत्रधार है, हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। छात्र को कोई भी भटकाएगा नहीं, अगर कोई बाहरी तत्व भटकाने का प्रयास करेगा तो हम इसको होने नहीं देंगे, हम सबको समेटेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ, ये जो मंच पे है ये छात्र और वो छात्र, ये दोनों ही बात करें। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई ये दोनों छात्र हैं। तो आप चाहते तो आप यहाँ से हटके उन छात्रों के साथ भी बैठ सकते थे देवेंद्र दास। नहीं, चूंकि हम ये आज पहला दिन नहीं है, बात समझिए, ये लड़ाई मेरा 5 जुलाई से है, और इस लड़ाई के दौरान में 7 जुलाई को राज्यपाल जी से मिला, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिला, आपका ये 8 जुलाई को फिजिकली आंदोलन शुरुआत किया, 25 जुलाई से सत्याग्रह कर रहा है, हम लोग का चल रहा है, आज 9वां दिन है। तो ये तो शुरुआत, तो जहाँ पर है हम वही हैं, हम कहीं नहीं गए, हम जहाँ थे वही हैं। अगर हम जहाँ थे वहाँ से छोड़ जाएंगे तब सवाल खड़ा कर सकते हैं कि उसको क्यों छोड़े। मेरा आप साफ जवाब नहीं देना चाहते, मैं समझ रही हूँ। क्या राजनीतिक बाध्यता है? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी आपकी उनकी बाध्यता। आप स्पष्ट बोलिए, एकदम डंके की चोट पे बोलिए। आप पत्रकारिता का सब अधिकार का पालन करिए, एकदम तर्क के साथ, तथ्य के साथ एक पत्रकार को बात रखना चाहिए और उसका अधिकार है। बिल्कुल। देवेंद्र महतो जहाँ है वहां से अगर किनारे हुआ है तो पूछा जाए क्यों हुआ, या जो कमिटमेंट किया है उसको अगर कहीं लगता है कि वो जो कमिटमेंट किया था वो नहीं हुआ, तो आप हमको बेहिचक सवाल करें, हम उसका जवाब देंगे। हम कह रहे हैं कि जो 2 छात्र हैं, ये दोनों मंच के छात्रों को हमने सामने कैमरा में बैठाई। दादा, मैं इसलिए आपको ऐसे बोल रही हूँ ना, मेरी बात समझिए। आज जेएल केम ने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे मंच अगर पूरे जिले राज्य भर में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लिया। आज आपने यहाँ एक मंच बना लिया, छात्रों ने वहां मंच बनाया, 1 मिनट, और हाँ, मतलब आपका एक मंच यहाँ पे है, छात्रों का एक मंच वहाँ पे। अब उस छात्र को, अब नहीं, ठीक है, अभी दूसरा गुट, मान लीजिए कांग्रेस का, जेएमएम का, आरजेडी का, चाहे फलाना ढिमकाना बीजेपी का, सब बोलेंगे हम छात्रों को समर्थन देने आए हैं, और वो भी अपना अपना मंच ऐसे ऐसे लगा लेंगे, मस्त एकदम सोफा रहेगा, तकिया, गद्दा, सब कुछ सुविधा रहेगी। तो क्या वो छात्रों को समर्थन देने आए? तो ऐसा समर्थन क्यों, ये स्प्लिटेड क्यों है, बिखराव क्यों है? जब सबकी मंजिल एक है तो सब एक मंच पे क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ, ये मेरा भी सवाल है। हाँ। क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हाँ। और ये सवाल इस मंच पे बैठे हुए भाई बहन को और उस मंच में बैठे दोनों मेरे भाई बहन हैं, ये दोनों को सामने लाया जाए और दोनों को ये क्वेश्चन किया जाए। कहा कि हम तो
मंच तो ये लोग को हम सौंपे कहें कि इस आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से की है, और 5 जुलाई से करने के बाद आज 2 अगस्त हो गया। हाँ 2 अगस्त हो गया, और ये शुरुआत हुआ 2 जुलाई का पीटी रिजल्ट से। ये विवाद का 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने से सरकार का नियत साफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जयराम दा आएंगे? हम तो कहेंगे 81 विधायक है, आपके विधायक आएंगे कि नहीं? ये हमारे ये तो छात्र के डुमरी के विधायक है। हम तो उम्मीद करेंगे कि आए, और बाकी सभी 81 विधायक आए और सभी 14 सांसद आए। आखिरी सवाल दोबारा पूछ रही हूँ, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगी। देवेंद्र महतो यहीं पर बैठे हैं, क्या वहां उन छात्रों के साथ जाकर बैठेंगे? क्योंकि आपकी लड़ाई शुरू हुई थी, उनकी लड़ाई आपकी लड़ाई एक है, क्या यहाँ से आप जाएंगे उन छात्रों के बीच? देखिए, आज से हम भूख हड़ताल में हैं। भूख हड़ताल का बहुत शर्त होता है, बहुत नियम होता है। आज से हम अपना अन्न का भी त्याग किए हैं। आज के बाद जो है कि हम कभी भी, हम जो बैठे हैं ना यह मंच है ना वो मंच है, हम दोनों मंच को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों मंच का जो लड़ाई है उसको हम गति दे रहे हैं। चूँकि जो लड़ाई का शुरुआत हमने किया था वो सरकार का नियत हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। वो हमको लग रहा है कि छात्र को धोखा देंगे जांच के नाम से और कार्रवाई के नाम से। इसीलिए ना हम देख रहे हैं कि एक मंच वो और एक मंच ये है, दोनों मंच का हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। दोनों मंच मेरे लिए बराबर है। तो देखिए, आज से इनका अनशन शुरू हो गया है। देवेंद्र महतो ये कह रहे हैं कि भले ही वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन छात्रों को उनका पूर्ण समर्थन है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है, भारत मित्र फिर यही सवाल करता है कि अगर मंजिल एक है तो फिर रास्ते अलग अलग कैसे हो गए, और रास्ते अगर अलग है तो फिर मंजिल एक कैसे होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर बिखराव की शुरुआत है तो ये इस आंदोलन के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज, रांची।